आई एम फीलिंग लाइक मैं मेरी प्रॉपर्टी पे वापस आ गया। कविता से तो जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, वो गेम के लिए नहीं हो रहा है। एजाज खान के लिए गेम नहीं कहूंगा, एजाज खान बहुत अच्छे हैं घर के अंदर, गेमर नहीं है वो, अभी तक नहीं है, मेरे को नहीं लगता वो गेमर। तो कैसा फील कर रहे हो वापस घर बिग बॉस के घर में जाने वाला है? कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरा घर था जो किसी केस या लड़ाई की वजह से मुझसे दूर हो गया था, मैं उससे फिर अब पा चुका हूँ, हासिल कर चुका हूँ, और मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ। आई एम फीलिंग लाइक मैं मेरी प्रॉपर्टी पे वापस आ गया। ओके। सो पहले कुछ डिफरेंट सीन था, अभी कुछ झगड़े कुछ ज्यादा हो रहे हैं घर में, तो मतलब कुछ क्लाइमेट ही अलग है घर का। तो घर में जाते जाते आपको बहुत चीजों को फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या तैयारी की है आपने? आपसे जानना चाहेंगे कुछ प्लानिंग। मुझे क्यों फेस करना पड़ेगा? मैंने अभिनव को बहुत तसल्ली से देखा है। मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, अपनी धूप खुद खा लूंगा, अपने काम खुद कर लूंगा, और कोई अगर मुझे नहीं समझेगा तो मैं कह दूंगा मत समझ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरा झगड़ा किससे होगा? अब सामने अगर आग लगी हुई है, ये तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैंने उसको सीज फायर करनी है या उसको और बढ़ाना है। तो आपसे जानना चाहेंगे, घर के अंदर अब जाने वाले हैं, तो घर के अंदर टीम डिवाइड हो चुके हैं कपल्स के हिसाब से। तो मतलब कई मतलब कपल्स बन चुके हैं, जैसे रुबीना, अभिनव, अली हो गए। और तो क्या कहना चाहेंगे, ये लव एंगल जो है ये गेम के लिए हुआ जा रहा है, ये रियल है ये लोग? नहीं, अब जैस्मिन तो बाहर से ही रिलेशनशिप में थी, और ये तो अंदर अगर अली आया है तो उनका रिश्ता तो सच्चा ही हुआ। और रुबीना जी और उनका अभिनव का भी सच्चा रिश्ता ही है। तो ये तो अंदर आए हैं और इनके जोड़े ही हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर मुसीबत और नई जोड़ी परेशानी में बनी हुई देखें तो वो कविता और निकी हैं, जिन्होंने दो मजबूर लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा है। और ये दोनों लोग वो हैं कि रात भर जग के इनको दोस्ती निभानी पड़ेगी, बिकॉज कभी भी कोई भी किसी को धोखा दे सकता है। तो दोस्ती तो ये वाली बनी, जो परमानेंट रहेगी नहीं रहेगी वो पता नहीं, मगर दोस्ती अंदर ये बनी है। अब सबने अपने अपने जोड़े बना लिए हैं, तो मैं भी निक्की पे ट्राई कर लूंगा, क्या पता मेरा भी जोड़ा बन जाए, हमारे घर की बड़ी कविता जी हो जाएंगी। तो आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिससे आप घर में जाके फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, आपको जो बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है? ऐसा कौन है? मुझे एजाज खान मुझे बहुत पसंद, मैं उससे दोस्ती करना चाहूंगा। ओके, जानना चाहेंगे क्यों? मतलब उनके गेम के लिए या पर्सनली उनको जानते हैं इसलिए? एक 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 फादर फिगर वाला ऑरा है उसके। यस। मेरे अमूमन हमारे हिंदुस्तान के घरों के अंदर पिताजी कुछ इस तरीके के पाए जाते हैं, सीरियस, कम यस। बोलने वाले, फालतू लफड़ों में पड़ने नहीं वाले, और जब पढ़ना है वहां पर अपने पॉइंट को रखने वाले, मोहब्बत हो तो दिल खोल के बताने वाले, नाराज हो तो कहने वाले। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय। इमोशनल भी है, रो देता है वो, और तकलीफ होती है तो बता देता है वो। तो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत पसंद है मुझे एजाज खान। एंड जैसे कि आज का प्रोमो आपने देखा ही होगा, जहाँ पे कविता जी एंड रुबीना जी लड़ते हुए नजर आए थे, तो क्या कहेंगे उस बारे में? तो क्या लगता है, ये जो झगड़ा हुआ ये होना चाहिए था, जायज था ये? सी, मैं घर के अंदर होता तो मैं कविता जी को बाहर नहीं जाने देता। मैं कविता जी की गलती होती तो भी उनको रोक देता, बिकॉज दिस इज नॉट द वे टू एंड द जर्नी। बिकॉज ये वो मंच है, अगर आप यहाँ पर गलत लग गए हो फिलहाल या गलत कर दिया है आपने, तो भी आपको दोबारा मौका मिलता है खुद को सही साबित करने का। बट क्विटिंग द शो इट्स नॉट अ वे, क्योंकि बाहर आकर के उतने लोग आपको नहीं सुन पाएंगे जितने इस घर के अंदर आपको सुन, देख और समझ पाएंगे। ये भारत की वही जनता है जिन्होंने पहले कविता जी को इग्नोर किया और अब कविता जी को पसंद भी करने लगी। यस, यस। बाकी तो आज का एपिसोड देखेंगे, क्रेडिट अभी अभी के जो प्रोमो को काटा है उस हिसाब से सारा का सारा क्रेडिट जाता है क्रिएटिव्स को। ये बहुत शाणे लोग हैं, कैसे कैसे प्रोमोस काटते हैं। दो लोगों में 100 दिन की दुश्मनी, वैसा लगता है प्यार में पड़े हुए हैं। तो अभी पहले एपिसोड देखो फिर पता चलेगा। कहा जाए मतलब आप कौन से कंटेस्टेंट को टारगेट करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी को तो टारगेट करना ही होगा। कोई मतलब वैसे भी ग्रुप बढ़ चुके हैं अंदर, तो किसी ना किसी के खिलाफ तो जाना ही होगा। तो आप किसके खिलाफ जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं टारगेट क्यों करूंगा? मैं शिकार करने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। तो टारगेट मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आई एम गोइंग इनसाइड द हाउस बिकॉज आई एम फीलिंग कि दे गाइज आर वेरी ठंडा एंड डल। सो आई जस्ट वांट होप सो कि व्हेन वी गेट एंटर्ड इन द हाउस वी जस्ट पंप अप दिस, द शो इज गोइंग बूम। लोगों को पसंद आए, लोग इसको देखें। मैं निक्की से बात करूंगा, मुझे निक्की अच्छी लगती है। अगर निक्की और मेरा कोई सीन बनता है तो हम अच्छे दोस्त बनेंगे। अगर मुझे राहुल पसंद आता है मैं राहुल से फ्रेंडशिप करूंगा। मुझे कविता जी बाहर से अभी तक बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आफ्टर दिस इम्यूनिटी वाला टास्क कुछ अलग इमेज उनकी बनने लगी है मेरे माइंड के अंदर, मुझे वो पसंद आने लगी है। तो ऑन दैट पॉइंट्स आई विल गो और जाके देखूंगा मुझे कैसा लगता है। हो सकता है रुबीना जी
कि मन में कभी कुछ था टीचर बनने का, उन्होंने प्रोफेशन अलग ले लिया, तो हम उनको कहेंगे एक क्लास चला लिया करो 1 घंटे की रोज सुबह को धूप में बैठ के, हम लोग चला लेंगे आपके साथ में। तो अंदर जाके पता चलेगा डायनामिक्स कैसे क्या होने का। ओके। एंड आपके साथ अर्शी एंड राहुल महाजन भी मतलब घर के अंदर जाने वाले हैं, तो मतलब किस तरह मतलब क्या प्लानिंग है आपकी, कितना मतलब बॉन्डिंग आप लोगों का अच्छा है तीनों का? राहुल महाजन सर को मैं नहीं जानता, मतलब मैंने उनको शो में देखा है, मैं शो से उनको जानता हूँ, और कभी ना कभी कोई ना कोई न्यूज़ेस उनकी आती रहती हैं, उस बारे में उनके जानता हूँ, उनके फादर के बारे में मैंने सुना है, उनको जानता हूँ। बाकी ऐसा पर्सनली मुझे उनका आइडिया नहीं। अर्शी एक बिंदास लड़की है, जो मुंह में है वो जबान पे होता है उसकी। तो अर्शी नो डाउट एक फ्लेवर है, वो मजा खड़ा करेगी शो के अंदर। और बाकी रेस्ट अंदर जाने के बाद कौन किसको पसंद करता है नहीं करता है, क्योंकि अर्शी और मैंने 2-3 इवेंट साथ में किए हैं, तो हमने कोई बहुत ज्यादा वक्त साथ नहीं गुजारा है। अभी हम गुजार के देखेंगे तो पता चलेगा कि किसका कैसा व्यक्तित्व है, कौन कैसा है। That is also depend to the situation only, bro. यस यस। ओके। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सबसे अच्छा कौन खेल रहा है घर के अंदर, अभी जितने भी कंटेस्टेंट रह गए, सबसे अच्छा गेम किसका लगा आपको? गेम वाइज राहुल का अच्छा है, निकी तंबोली का अच्छा है। कविता से तो जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, वो गेम के लिए नहीं हो रहा है। एजाज खान के लिए गेम नहीं कहूंगा, एजाज खान बहुत अच्छे हैं घर के अंदर, गेमर नहीं है वो, अभी तक नहीं है, मेरे को नहीं लगता वो गेमर। ओके। एंड देखा जाए इससे पहले भी सीनियर्स गए थे, तो जूनियर्स और सीनियर्स के बीच भी झगड़ा हुआ था, आपको ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ा तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में आप? देखिए हमारा झगड़ा तो फॉर श्योर होगा, क्योंकि हमें सीनियर्स नहीं चैलेंजर्स बना के भेजा जा रहा है। तो जब सीनियर कहा जाता है तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी से इंट्रो करते हो और आपको कहा जाता है कि इज योर सीनियर, तो फिर एक राइट। सीनियोरिटी का रिस्पेक्ट आ जाता है। अब चैलेंजर मतलब ये तेरे से भिड़ने के लिए आया है, तो भिड़ने वालों से तो लोग भिड़ेंगे ही, तो हम प्रिपेयर्ड है, भिड़ो। और अंदर मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कि जो ज्यादा भिड़ने वाली कंडीशनों में है, इन्होंने पहले से अपने हथियार डाले हुए हैं, पुरानी बंदूकें हैं, इनकी हाथ में फटने वाली बंदूकें हैं। तो ठीक है, लड़ लेंगे इनसे, हम तो AK-47 के साथ जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। हमारे साथ तो डायनामाइट भी है, राखी सावंत। हमारे साथ कश्मीरा शाह है, तोप है अपने आप में, वही यस यस। जिस तरह मुंह की छोड़ दी तो बस खत्म लोग। तो मजा आएगा अंदर। लास्टली एक कोई मैसेज दे दीजिए आपके फैंस जो आपको वापस बिग बॉस में देखने वाले हैं, उनके लिए एक मैसेज। दोस्तों मैं बिग बॉस हाउस के अंदर जा रहा हूँ, आपसे बहुत सारे प्यार की उम्मीद करता हूँ। कभी कभी इंसान लड़ख जाता है तो आगे पीछे दिख सकता है, तब भी आपका सपोर्ट चाहिएगा। खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारी मोहब्बत दीजिएगा, और किसी भी सिचुएशन का डिसीजन लेने से पहले एक बार ये सोचिएगा कि उस जगह पर जहां पर मैं था और आपको सही या गलत लगा तो आप थे तो आप क्या करते। अगर आपके अंतर से ये आवाज आए कि उस समय मैं भी यही करता जो मनु ने किया है, तो फिर बस क्या है, वोट सेलेक्ट की ऐप पे जाना, वोट मार देना। यस। टेक केयर, मनु पंजाबी आपका दोस्त इसी तरह से आपके साथ रहेगा। लव यू गाइस।